तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करने वाली है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना किस देश के साथ करने वाली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंगोलिया। भारत मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास करने जा रहा है जो कि 17 जुलाई से शुरुआत होने वाली है। उलान बटोर मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर, उसमें जो है यह अभ्यास आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास 15वां क्रम है जो कि जिसमें जम्मू रेजिमेंट भाग ले रही है। तो दोस्तों इस अभ्यास में जो है जम्मू रेजिमेंट भाग ले रही है और यह अब आपका अभ्यास दूसरा जो है डस्ट लेक अभ्यास जो है वह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। डस्ट लेक अभ्यास जो है वह किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो दोस्तों डस्ट लेक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। दोस्तों काजिंद अभ्यास जो है वह किन दो देशों के बीच हुआ था। तो काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। अब अगला अभ्यास है जो कि भारत और जापान के मध्य हुआ था। भारत और जापान के मध्य कई अभ्यास हुए हैं जिनमें वीर गार्जियन, सैन्यु मैत्री और धर्म गार्जियन, जिमैक्स, ये सभी अभ्यास जो हैं भारत और जापान के मध्य किए गए थे। दोस्तों एक था और एक्वेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के मध्य किया गया था। एयर डिफेंस अभ्यास जो है वह जर्मनी में जिसका आयोजन हो रहा है, यह नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास है। एयर डिफेंडर अभ्यास जो है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास है जो कि जिसका आयोजन जो है जर्मनी में किया जा रहा है। साइक्लोन प्रथम अभ्यास जो है यह भारत और मिस्र के बीच हो रहा है जो कि पहली बार हो रहा है और यह राजस्थान में हो रहा है। यह भारत के राजस्थान में ही हो रहा है साइक्लोन प्रथम अभ्यास। और एक अभ्यास है जो रणविजय अभ्यास है, यह प्रयागराज में भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों अभ्यासों से अलग अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर जो है वह है नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। यह टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालयों में से प्रथम स्थान प्राप्त करता रही है। तो दोस्तों युवा विश्वविद्यालय 2023 जो है यह 50 वर्ष से कम उम्र वाली यूनिवर्सिटियों की जो है एक रिपोर्ट है जिसमें जो है प्रथम नंबर पर जो है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। इसमें दोस्तों कुल 605 यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया है जिनमें प्रथम जो है नानयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है तथा भारत में जो है प्रथम वह महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम है जो केरल में है। यह भारत में प्रथम है तथा इसका ऑल वर्ल्ड में रैंक जो है 77th रैंक है। और इसमें जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैं 605 यूनिवर्सिटियों में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो हैं वह तुर्की की हैं जो 47 यूनिवर्सिटी शामिल है। और इसमें दूसरे स्थान पर भारत है जिसकी 45 यूनिवर्सिटी जो हैं वह जो है इसमें शामिल हैं। इसमें 45 यूनिवर्सिटी भारत की शामिल हैं। अब दोस्तों हाल ही में NIRF रैंकिंग के अनुसार कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो NIF रैंकिंग के अनुसार IIT मद्रास जो है वह उच्च शैक्षणिक संस्थान रहा है। IIT मद्रास जो है वह उच्च शैक्षणिक संस्थान रहा है। जो है दोस्तों विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज जो है वह कौन सा है। क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है जो कि कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1921 में की थी। दोस्तों इसकी स्थापना जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1921 में की थी। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है यह किसे मिला है। तो दोस्तों यह अवार्ड जो है जेलेस्की को मिला है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ऑर्डर ऑफ द ईगल पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द ईगल भी जेलेस्की को ही मिला है जो कि सर्वोच्च सम्मान है पोलैंड का। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है, IIT
दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यानी कि आईआईटी दिल्ली का भारत से अलग दूसरे देश में कहाँ पर जो है कैंपस बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएई। यूएई में भारत आईआईटी दिल्ली का नया ऑफशोर कैंपस बनाया जाएगा। और जो है पहला जो कैंपस था जो कि बाहर विश्व के दूसरे देशों में बनाया गया था, वह था तंजानिया में, जो कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। यह दूसरा कैंपस है जो कि आईआईटी दिल्ली द्वारा यूएई में बनाया जा रहा है। आईआईटी मद्रास जो है उसके फर्स्ट निदेशक जो हैं प्राति अगलायन थी, जो इसकी आईआईटी मद्रास की जो है प्रथम डायरेक्टर हैं, जो कि तंजानिया में बनाया जा रहा है। इस कैंपस की प्रथम डायरेक्टर जो है प्रीति अगलायन जो हैं वह जो है इसकी प्रथम डायरेक्टर हैं, और यही इसकी प्रथम महिला डायरेक्टर भी हैं। यूएई का शासक जो है आईआईटी दिल्ली जो यूएई मनाया जा रहा है, तो यूएई का जो शासक है वह अल नाहन है। अल नाहन जो है यूएई का शासक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परम कामरू सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो परम कामरू सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह असम में स्थापित हुआ है, जो कि आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरू सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि जो है वह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है, मिशेल बुलक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मिशेल बुलक जो कि पहली महिला गवर्नर बनाई गई हैं, तो यह कौन से देश की बनाई गई हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो है मिशेल बुलक को केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनाया गया है, जिनका कार्यालय जो दोस्तों 7 वर्ष का रहने वाला है। और जो बैंक है, यह जो केंद्रीय बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह सिडनी में है, यानी कि इसका मुख्यालय सिडनी में है। इसके दोस्तों केंद्रीय बैंक की स्थापना 1960 को की गई थी। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वह कौन सी है? तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वह स्वेज नहर है। इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। जो यह स्वेज नहर है, इस नहर पर दोस्तों मिस्र का अधिकार है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैरिस पार्क का नया नाम क्या है? तो दोस्तों हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया रखा गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हैरिस पार्क जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका नया नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो चक्रवात को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों किन 2 पर्वतमालाओं के बीच है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, यह कहाँ की पर्वतमाला है? तो दोस्तों यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब दोस्तों इसी नाम से थोड़ी सी अलग ग्रेट बैरियर रीफ, ये दोनों दोस्तों अलग अलग हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ ये दोस्तों अलग अलग हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वह पर्वतमाला है, तथा ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति है। यह भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है दोस्तों, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में जो है खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया ने जो है अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों नाइजीरिया है, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो है किसानों का अपहरण भी हो रहा है, जिसके कारण उनको जो है आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। तो दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन है, नागोजी ओंकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं?
तो ये दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनेंगी। WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल जो बनेंगी वो बनेंगी नागोजी ओंकाजा। ये जो नागोजी ओंकाजा हैं ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। दोस्तों जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो नागरिक के ऐसे 2 कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो दोस्तों वो हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों आर्टिकल जो हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह कौन से आर्टिकल के द्वारा भारत में लगाया जाता है, तो इसके लिए आर्टिकल 352 है जो कि हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, जो कि जिनमें पहला आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हैं। आर्टिकल 16 मैं आपको दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल जो 15 हैं, यह दोस्तों सभी बस ये सभी आर्टिकल जो हैं वह भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है। पाल्म ऑयल रिवर जो है दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो इसका नदी का नाम है नाइजर नदी, क्योंकि इसके चारों तरफ पाल्म ट्री पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है। यह दोस्तों जो नाइजीरिया देश है इसको पाल्म ऑयल कंट्री कहा जाता है। नाइजीरिया देश को पाल्म ऑयल कंट्री क्या कहा जाता है और इसकी जो है राजधानी अबूजा है। अबूजा जो है वह नाइजीरिया की राजधानी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे राजधानी भी याद कर सकते हो, इसकी राजधानी अबूजा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वह है, आर्थ और पान के पत्तों के लिए किस GI टैग प्रदान किया गया। जो दोस्तों आर्थ और पान के पत्ते होते हैं उनके लिए किसे GI टैग प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों यह GI टैग जो है वह क्या होता है, यह भौगोलिक संकेतक टैग है जो कि तमिलनाडु के आर्थुर गांव को प्राप्त किया गया। आर्थुर गांव को आर्थ और पान के पत्तों के लिए GI टैग प्राप्त किया गया है। दोस्तों इसकी शुरुआत GI टैग की शुरुआत जो है 1999 के अधिनियम में शुरुआत की जाती है तथा यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। जो दोस्तों GI टैग है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों जो है प्रथम GI टैग जो है जिसे मिला था वह 2004 में मिला था और जो है यह दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जो यह दार्जिलिंग की चाय है यह पश्चिम बंगाल की चाय है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यह, और जो है यह GI टैग जो है दोस्तों यह 10 वर्षों के लिए GI टैग दोस्तों जो है 10 वर्षों के लिए मिलता है। दोस्तों जो GI टैग है वह 10 वर्षों के लिए मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।